नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, आंधी तूफान का असर रहेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, सिरोही, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, टोंक, बूंदी, बाराम, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर या राजस्थान के किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप राजस्थान के किस जिले से हमें देख रहे हैं। राजस्थान के मौसम से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में मानसून की रफ्तार अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बारिश पूरी तरह खत्म हो गई है। आज भी राजस्थान के कई हिस्सों में बादल, गरज चमक और हल्की से मध्यम बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। खासकर पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में मौसम का अचानक करवट ले सकता है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के बड़े हिस्से में मौसम शुष्क रहने का असर दिखाई दे रहा है। यानी एक तरफ कुछ इलाकों में बादल राहत देंगे तो दूसरी तरफ कई जिलों में बढ़ती गर्मी और उमस लोगों को परेशान कर सकती है। अब बात करते हैं राजस्थान में मौसम के इस बड़े बदलाव की सबसे बड़ी वजह। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और आसपास क्षेत्रों में कम दबाव वाला क्षेत्र बना हुआ है। इसके साथ मानसून ट्रफ भी सक्रिय है, जो अमृतसर, पटियाला, बरेली, वाराणसी, पलटनगंज और जमशेदपुर होते हुए बंगाल की खाड़ी की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर हरियाणा के आसपास चक्रवाती परिसंचरण की भी सक्रिय है, लेकिन राजस्थान में दक्षिण पश्चिम हवाओं का प्रभाव ज्यादा होने की वजह से मानसून फिलहाल कमजोर बना हुआ है। यही कारण है कि पूरे प्रदेश में एक जैसी बारिश देखने को नहीं मिलेगी। आज सबसे पहले उन इलाकों की बात करते हैं जहां मौसम ज्यादा सक्रिय रह सकता है। पूर्वी राजस्थान के अलवर, बारां, भरतपुर, बूंदी, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, खैरथल, तिजारा, कोटा, कोटली बहरोड, सवाई माधोपुर और टोंक में मेघ गर्जना के साथ बिजली चमकने और तेज झोंकेदार हवा चलने की संभावना है। इन इलाकों में हवा की रफ्तार करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश भी देखने को मिल सकती है। खासकर दोपहर और शाम के समय स्थानीय बादल तेजी से बन सकते हैं और अचानक तेज बौछार भी देखने को मिल सकता है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली में भी मौसम खास नजर रखना होगा, क्योंकि इन इलाकों में पिछले दिनों में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में करीब 75 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई थी, जबकि कठुम्मर में 57 मिलीमीटर, रैणी में 45 मिलीमीटर और राजगढ़ में 39 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। भरतपुर के बैरैठा में 46 मिलीमीटर, नंदबई में 33 मिलीमीटर, रूपवास में 25 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। यानी पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बादल अभी भी सक्रिय है और दोबारा बारिश होने पर निचले इलाकों में पानी जमा होने की स्थिति बन सकती है। जयपुर और आसपास के इलाकों में भी मौसम पूरी तरह साफ रहने वाला नहीं है। राजधानी में भी पिछले दिन अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बारिश कमजोर पड़ने के कारण जयपुर में गर्मी और उमस बढ़ सकती है, लेकिन स्थानीय बादल बनने पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ बौछार से थोड़ी राहत मिल सकती है। अब अगर दक्षिण पूर्वी राजस्थान की तरफ देखें तो कोटा, बूंदी और झालावाड़ में भी स्थानीय स्तर पर बादल सक्रिय हो सकते हैं। इन इलाकों में कहीं हल्की बारिश तो कहीं मध्यम बौछार भी देखने को मिल सकती है। बारिश का यह दौर लंबे समय तक चलने के बजाय कुछ समय के लिए तेज होकर फिर कमजोर पड़ सकती है। उदयपुर और अजमेर संभाग के ज्यादातर हिस्सों में भी मानसून की गतिविधियां कमजोर रहने की संभावना है। हालांकि आसपास के किसी इलाके में स्थानीय बादल बनने पर हल्की बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं पश्चिमी राजस्थान की तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश हिस्से में अगले कई दिनों तक मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर और आसपास के इलाकों में बारिश के मौके सीमित रहने वाला है, लेकिन बारिश कम होने के साथ तापमान बढ़ने की संभावना है। सीमावर्ती इलाकों में अधिकतम तापमान 36 से 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। वहीं रविवार को पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा तापमान श्रीगंगानगर में 38.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। यानी राजस्थान का मौसम इस समय दो अलग अलग तस्वीर दिखा रही है। पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं बादल और बारिश का दौर बना हुआ है, जबकि दक्षिण राजस्थान में मानसून कमजोर पड़ने में गर्मी बढ़ने लगी है
आने वाले 24 से 48 घंटों में भी यही अंतर देखने को मिल सकता है। खासकर पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में अचानक गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी हिस्से में धूप और शुष्क हवा का असर ज़्यादा रहेगा। अब बात करते हैं अगले 24 से 48 घंटों की, क्योंकि राजस्थान में मौसम के यह बदलाव ज़्यादा दिनों तक एक जैसा रहने वाला नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार 26 से 27 अगस्त तक के बीच कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग के पूर्वी हिस्सों में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश भी हो सकती है। यानी आने वाले 1-2 दिनों में पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों को अभी भी बारिश से पूरी तरह राहत मिलने वाला नहीं है। भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जैसे इलाकों में स्थानीय स्तर पर बादल सक्रिय होने पर अचानक तेज बौछार भी देखने को मिल सकती है। तो कहीं बारिश कुछ ही समय में थम जाएगी, लेकिन बारिश रुकने का मतलब यह नहीं होगा कि मौसम पूरी तरह साफ हो गया है। बादल दोबारा बन सकते हैं और शाम के समय गरज चमक के साथ फिर से पानी गिर सकता है। इसलिए इन जिलों में खेती किसानी और खुले इलाकों में काम करने वाले लोगों को मौसम की गतिविधियों पर नजर रखना होगा। जयपुर, दौसा, टोंक और कोटपुतली, बहरौर के आसपास भी मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। यहाँ दिन के समय धूप निकलने के बाद अचानक बादल घिर सकते हैं। कुछ इलाकों में हल्की बारिश होगी तो कुछ जगहों पर गरज के साथ तेज बौछारें भी पड़ सकती है। जयपुर में बारिश की गतिविधियां बहुत ज़्यादा व्यापक नहीं रहने की संभावना है, लेकिन स्थानीय बादल बनने पर मौसम अचानक बदल सकता है। बारिश कमजोर रहने के कारण उमस और गर्मी का असर महसूस होगा। अब कोटा, बूंदी और झालावाड़ की बात करें तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान के इन इलाकों में आने वाले 1-2 दिन में मौसम थोड़ा सक्रिय रह सकता है। यहाँ हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज बौछारें भी देखने को मिल सकती है। खासकर दोपहर और शाम के समय बादलों की सक्रियता बढ़ने की संभावना रहेगी। अगर किसी इलाके में पहले से बारिश हो चुकी है और उसके बाद दोबारा तेज बारिश गिरता है तो निचले हिस्सों में खेतों में पानी जमा होने की परेशानी भी बढ़ा सकती है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की तरफ मानसून की गतिविधियां कमजोर रहने का अनुमान है, लेकिन स्थानीय स्तर पर बारिश की संभावना पूरी तरह खत्म होने वाला नहीं है। यहाँ कुछ इलाकों में बादल बन सकते हैं और हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकता है। यानी पूरे संभाग में एक जैसा मौसम नहीं रहेगा। एक जगह बादल छाए रह सकते हैं तो कुछ किलोमीटर दूर धूप निकल सकती है। अब पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ मौसम का मिजाज अगले कई दिनों तक काफी अलग रहने वाला है। जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश हिस्सों में मौसम का मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और बीकानेर के आसपास बारिश के मौके कम रहेंगे। बारिश की गतिविधि ही कमजोर होने के साथ दिन का तापमान बढ़ सकता है और कई जगह गर्म हवाओं तथा तेज धूप का असर महसूस होगा। सीमावर्ती इलाकों में तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। वहीं श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में भी मौसम पर नजर रखनी होगी। पिछले दिनों में श्रीगंगानगर में राज्य का सबसे अधिकतम तापमान 38.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। आने वाले दिनों में भी अगर बादल सक्रियता कम रही तो यहाँ गर्मी और भी बढ़ सकती है। वहीं चूरू, झुंझुनू, सीकर और फतेहपुर जैसे इलाकों में भी तापमान बढ़ने के साथ मौसम गर्म और उमस भरा हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगस्त के आसपास राजस्थान में मानसून की गतिविधियां और कमजोर होने का संकेत है। इसके बाद पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी बारिश का असर कम होता जाएगा और प्रदेश के बड़े हिस्से में मौसम मुख्य रूप से शुष्क हो सकता है। यानी अभी जिन इलाकों में बादल और बारिश दिखाई दे रहे हैं वहां भी आने वाले दिनों में मौसम धीरे धीरे गर्म और शुष्क दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। इसका सीधा असर तापमान पर दिखाई देगा। पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में पारा तेजी से ऊपर जाता दिखाई दे रहा है और सीमावर्ती इलाकों में भी 39 डिग्री तक तापमान पहुंचने की संभावना है। जयपुर सहित पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में भी बारिश कमजोर पड़ने के बाद दिन का तापमान बढ़ सकता है। ऐसे में जिन लोगों को पिछले दिनों में बारिश और बादलों से राहत मिली थी उन्हें फिर से गर्मी और उमस का सामना करना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर राजस्थान में अभी मौसम पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में अगले 1-2 दिन स्थानीय बारिश और गरज चमक का दौर बन सकता है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में मौसम ज़्यादा शुष्क और गर्म रहेगा। इसके बाद मानसून की गतिविधियां और कमज़ोर होने का संकेत है। इसलिए अगर आपके ज़िले में अभी बादल बने हुए हैं तो बारिश की उम्मीद रखिए, लेकिन आने वाले दिनों में मौसम के तेज़ी बदलने के लिए तैयार रहिए। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस समय आपके ज़िले में मौसम कैसा है, बारिश हो रही है, बादल छाया है या फिर तेज़ धूप और गर्मी परेशान कर रही है।
और अगर आप राजस्थान मौसम समाचार पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए